मावशी, संतूला बघितलं का? तुम्ही बघितलं का? नाही बघितलं. कहाँ गया संतू? संतो! ए माधव! हा ए माधव! काय रे? ए माधव, काय झालं? संतूला बघितला का? क्या हुआ? संतू गायब हो गया है माधव। सुबह उठा तो घर पे नहीं था, पता नहीं कहाँ चला गया। यार संतू फिर से गायब हो गया। हाँ माधव। अरे क्या यार, संतो! ए संतो, संतो, संतो! संतो. सर, अगर संगीता के भाई और पिता ने मिलकर संगीता के पहले पति का मर्डर किया है तो क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में तो डिटेल जरूर मिल जाएंगे सर हमें। आइडिया अच्छा है शिरके, इससे तो उनकी पूरी जन कुंडली मिल जाएगी। एक काम करो, उनकी कुंडली निकालो। यस सर। साहब, ह्याचं नाव शंभू वंजारे. इसका खून 14 साल पहले हुआ था, 6 जुलाई 2001 को. शंभू काय करताय तुम्ही? चल तू ये. अरे काय करताय शंभू? ते तुझा बाप कुठे आहे? ए, चल छोड़. काय झालं काय? जा, संभाल इसको. कुछ काम की नहीं है. हमेशा लड़की पैदा करती. शंभू, शंभू, शंभू शांत हो, शांत हो। देखो, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है अगली बार बेटा होगा। अगली बार बेटी पैदा हो गई तो कैसे पालूं उनको? शादी कौन करेगा उनकी? अब तो औकात के बाहर बोल रहा है। औरत की इज्जत करना सीख. शाने, मेरे को मत सिखा किसकी इज्जत करनी और किसकी नहीं. साला, इनकी इज्जत तो यहाँ होती है, यहाँ लड़की पैदा करती है हमेशा. साला मेरे बहन पे थूकेगा साला. सर, मैंने वाई पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मयूर से बात की। इस केस की इंचार्ज वही थे। उन्होंने बताया कि संगीता के पति को मारने के जुर्म में संगीता के बाबा और भाऊ सुहास पारसेकर और अच्युत पारसेकर को 8 साल की जेल हुई थी। संगीता के खिलाफ कोई एविडेंस ना होने के चलते उसे छोड़ दिया गया था। फिर संगीता अपने छोटे भाई आलोक के साथ रहने लगी। सब क्या हुआ? सब वापस मेरे भाऊ या बाबा ने कोई लफड़ा किया क्या? सब अभी तो नहीं, पर कुछ पुराने लफड़ों के बारे में जानने आए हैं लोग। कौन सा लफड़ा सर? शंभू वंजारे तो याद होगा तुझे, तेरी बहन का पहला पति। हो सर, उस वक्त मैं पुणे में था, हॉस्टल में, और संगीता ताई का मुझे फोन आया था और उन्होंने मुझे ये सब बताया था। काय झालं मामा? कुछ नहीं। यहाँ मुली कौन? सर, ये संगीता ताई की बच्चियां हैं। ये दोनों काफी छोटी थी जब ये सब हुआ। जो कुछ भी हुआ उससे संगीता काफी दुखी थी सर। एक छोटे से झगड़े की वजह से इतना बड़ा बवाल हो गया था। क्या होगा अब आलोक? मैं कैसे पालूंगी इन दोनों को बिना पति के? एक औरत की कोई इज्जत नहीं होती है इस समाज में, कोई इज्जत नहीं होती है इस समाज। संगीता ताई टेंशन क्यों? नको, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा संगीता ताई। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वो और ज्यादा टूटती जा रही थी। कुछ करने का नहीं, किसी से बातचीत नहीं, बस बैठ के उस जगह को देखती रहती थी जहां शंभू को जान से मारा था बाबा और भाव ने। खाने भूख लगी। बच्चों खाना तैयार है। हाँ चलो खा लो, चलो आओ खा लो, चलो। लोग भी उसे बहुत ताना मारते थे साहब। सबको यही लगता था कि संगीता ने ही अपने पति को मारा है। इसीलिए संगीता ने बाहर जाना भी बंद कर दिया, पूरे दिन घर पर ही रहती थी। फिर एक दिन अचानक वो सब कुछ छोड़कर कहीं चली गई। आलोक, मैं सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जा रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों पर मेरी परछाई भी पड़े, उनके लिए भी जीना मुश्किल हो।
मेरी वजह से उनका कल खतरे में है और मैं ये सब नहीं देख पाऊंगी। उनका ख्याल रखना, संगीता। सर तब से आज तक ये बच्चियां मेरे साथ है। मैंने इन्हें बिल्कुल अपने बच्चे जैसा पाला है। तुम्हारे बाबा और भाऊ अब कहाँ हैं? सब एक बार जेल जाके आए, फिर ज्यादा दिन इधर रहे नहीं। इधर उधर घूमते हैं, दारू पीते हैं, चोरी करते हैं। खरा सांगू तो ये लोग तभी इधर आते हैं जब या तो उनको पैसों की जरूरत हो या फिर इन बच्चियों से मिलने। आलोक, संगीता गायब है और किसी ने संतू को मारने की कोशिश की है। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ। सर संतू कैसा है? अब ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे बाबा और भाऊ ने संतू को मारने की कोशिश की हो और फिर संगीता को गायब किया हो? सर संगीता इन दोनों को अपनी जिंदगी बर्बाद होने के लिए जिम्मेदार मानती थी और उत्तम के साथ भी उसका रिश्ता इन दोनों की मारपीट की वजह से ही टूटा। सर इन दोनों को लगता था कि ये संगीता की मदद कर रहे हैं, पर संगीता को ये जरा भी पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से इन दोनों के मन में भी संगीता के लिए नफरत भरने लगी थी। सर खरा सांगू तो मैं इन सबको जानता हूँ, ये लोग पहले भी खून कर चुके हैं, तो ये सब करना इनके लिए बड़ी बात नहीं है। अब ये दोनों कहाँ होंगे? वैसे तो इनका कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पर हाईवे के पास एक ढाबा है सरदार का, वहां अक्सर आते जाते रहते हैं। चलो चल, लेके चल इसको। चल चल। संगीता से आखिरी मुलाकात कब हुई थी तुम्हारी? क्या उसने तुमसे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी? कोशिश तो की थी साहब, लेकिन हमको बेइज्जत करने की। अब जिसके लिए इतना सब कुछ किया वो अगर उल्टा बोलेगी तो कैसे चलेगा साहब? आप लोगों की वजह से उत्तम चला गया, सब बर्बाद कर दिया आप लोगों ने। अरे क्या जरूरत थी ये सब करने की? मैंने कहा था कि आके मारपीट करने को। छोटा सा झगड़ा हुआ था हम दोनों के बीच और उससे आप लोगों ने इतना बड़ा बना दिया। उत्तम के जाने के बाद आई ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। रास्ते पे आ गई हूँ मैं संतू के साथ। आता तुम्ही सांगा बाबा, मी काय करणार? तुम्ही का केलं ते सगळं? क्यों किया आप लोगों ने ऐसा? सब जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें जिम्मेदार मानती थी, पर ये सब कुछ हमने किसके लिए किया? उसी के लिए ना। उसके लिए 8 साल जेल तक काट कर आया सर। अरे उसके लिए जितना किया ना साहब, उतना तो दुनिया का कोई भी बाप और भाई नहीं करता होगा। उसके लिए उसके पहले पति को मार डाला, उसके बाद कोई वॉचमैन तक की नौकरी देने को तैयार नहीं है सर। ये ऐसे चोरी कर कर पेट भरना पड़ता है साहब। और वो उसके बाद भी इस आदमी से उस आदमी के साथ घूमती रही। हमें उसकी फिक्र थी साहब, इसीलिए तो उसको ढूंढने हम मुंबई तक चले आए। उसी के किसी दोस्त ने हमको संगीता और मंदार का पता बताया, उसके बाद हम उसे मिलने भी गए थे साहब। अरे बाबा, भाऊ, आप लोग यहाँ? आम्ही तुलाच भेटायला तुझ्या घरी येत होतो। मेरे घर? नहीं 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 नहीं, मंदार ने देख लिया तो वो मेरा जीना मुश्किल कर देगा, छोड़ेगा नहीं वो। उससे आप दोनों के बारे में पता नहीं है। हे बघा, तुम्ही लवकर निघा। अरे तू मंदारला एवढी घाबरते कशाला? हम तो सिर्फ ये देखने आए थे कि तू ठीक है कि नहीं। तू एक काम कर, ये पैसे रख। नहीं नहीं बाबा, नाही ठेव ठेव ठेव, तू तुझ्यासाठीच आहे, ठेव। ठीक है, मैं आप लोगों को फोन करूंगी, तुम्ही लवकरच निघा। अरे बाबा चलो यहाँ से, इसको खुद को अपनी पड़ी नहीं है, हम क्यों उसकी तरफ ध्यान दें? इसके लिए हम जेल तक काट कर आए, इसको हमारे साथ खड़ा रहने में शर्म आती है। चले यहाँ से। किसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही तू? हाँ? संगीता? चल तेरे को बताता हूँ चल चल। अरे बाबा, अभी तक आपकी समझ में नहीं आ रहा है? अरे जाने को बोल रही है हमको। बाबा वो हमारी संगीता नहीं रही, पूरी तरह से बदल चुकी है। अरे मिलना तक नहीं चाहती है हमसे वो, और इसके लिए अभी कुछ भला करना चाहो ना तो हमको ही भला बुरा बोल देगी। यहाँ रुक के कुछ फायदा नहीं। चलो चलो बाबा चलो। हमें पता चला था कि वो विलास के साथ किसी गांव में चली गई है। फिर एक दिन उसका फोन आया, फोन पे बहुत परेशान लग रही थी साहब वो। बाबा संगीता का फोन है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विलास और इस गांव को छोड़ देना चाहती हूँ। मला मुंबईला यायचंय बाबा। मैं आपके साथ बस कुछ ही दिन रहूंगी, सिर्फ तब तक जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। देखो दोबारा यहाँ फोन मत करना, मर चुकी है तू हमारे लिए। साहब मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किसी बड़ी मुसीबत में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे वापस लाने के चक्कर में तुम दोनों ने ही संतू को मारने की कोशिश की? नहीं नहीं साहब, हमको तो पता ही नहीं था कि संगीता कहाँ है। हम तो उस दिन सातारा जा रहे थे साहब। हाँ सब। हेलो, हाँ ओके सर। हाँ चलिए। संगीता के भाई और बाप के बारे में पता लगा लिया है, वो लोग सच बोल रहे हैं। कुठे गेला माझा संतू? कैसा होगा वो? किधर गया होगा? सब मेरी गलती, मैं ध्यान नहीं दे पाया उसका।
घाबरू नको विलास, संतू भेटेल. काय झालं विलास? साहेब 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 माझा संतू संतू वापस ला दो साहेब. विलास शांत हो अभी. संतू को कुछ नहीं होगा. अच्छा मुझे बताओ कि नक्की काय झालं होतं? साहब रोज सुबह संतू मुझे मुझे जगाता था. संतू आ गया. संतू आज उठाया भी नहीं अपने काका को. संतू फिर साहब हम पुलिस स्टेशन गए रिपोर्ट दर्ज कराने. अच्छा मतलब ये सब कल रात से आज सुबह के बीच में हुआ. किसी ने कुछ देखा? कोणी काय बघितलं? नहीं सर. ये सारा इलाका छान मारो और सबको संतू की फोटो दिखाओ. कोई तो होगा जिसने किसी को आते जाते देखा होगा, या फिर शायद संगीता ही होगी संतू को ले जाने के लिए आई होगी. शिरके ये दो बातें हैं जो मेरे गले के नीचे नहीं उतर रही है. एक तो अगर संगीता संतू को लेने के लिए आई थी तो वो चोरी छुपे क्यों आई थी, और अगर इसके पीछे कोई दूसरा है तो वो कौन है और संतू को क्यों लेके गया. बोल ना, सांग ना, सांग 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 ना. अरे भाई साहब, ये देवली गांव का रास्ता इधर से ही जाता है क्या? कौन है? कौन है? अरे देवली गांव का रास्ता यही से जाता है क्या? हाँ यही है साहब. रात इतनी थी कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पाया. कुछ याद है कैसे दिखता था वो आदमी? दिखने में ठीक ठाक था. हेलमेट पहना हुआ था साहब, और हाँ, चश्मा भी पहना हुआ था. उस बाइक का नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, मैं अनपढ़ गवार हूँ साहब. साहब उसने अपना चेहरा शॉल से ढक रखा था साहब, तो इसलिए दिखाई नहीं दिया. मुझे लगता है ना वो उस संगीता का शहर का दोस्त होगा, क्योंकि इसके पहले भी एक आदमी उसको ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था. कौन सा दोस्त? साहब मैंने तो सिर्फ सुना था कि संगीता को मिलने के लिए एक आदमी आया था, उसे देखा नहीं था साहब. तो फिर किसने देखा था? साहब यहाँ पे एक टेम्पो ड्राइवर है सूरज काले करके. शिरके जल्दी से जल्दी विष्णु से मिलो और उसे कहो कि वो अपने टेम्पो ड्राइवर दोस्त सूरज को बुलाए. अगर सूरज हमें उस आदमी का हुलिया बता देता है तो वो हुलिया हम इसे दिखाएंगे. शायद ये उसे पहचान जाए. तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी. होय साहेब. साहेब मी ज्यांना बघितलं होतं ना त्याचा चेहरा लांब होता और वो गोरा था और उसने चश्मा भी पहना था साहब. अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे. लगता वो शहर का दिख रहा था. होय साहब, मी ज्याला बघितलं होतं ना तो भी शहरी लग रहा था. उसका भी चेहरा लंबा था, रंग गोरा था और उसने भी चश्मा पहना था साहब. पर साहब मैंने जिसको देखा ना उसका चेहरा गोल था और ज्यादा गोरा नहीं था. सब उसने चश्मा तो नहीं पहना था और शहरी भी नहीं लग रहा था साहब. एक काम करा, आमच्या स्केच आर्टिस्ट बरोबर बसून उस आदमी का हुलिया बनवाओ जिसे तुम तीनों ने देखा था. हो साहब. तबेले वाला और सूरज काळे जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद एक है, और विष्णु जिस आदमी के बारे में बात कर रहे हैं वो शायद दूसरा है. मतलब संगीता से दो लोग मिलने आए थे अलग अलग समय पर. एक संतू के गायब होने से पहले और दूसरा कल रात और एक बार कुछ महीनों पहले. आखिर ये दोनों है कौन और क्या कनेक्शन हो सकता है इनका संतू और संगीता से? अरे ये तो आलोक है. चिरके एक काम करो सर. इसे उठा लो. हो सकता है हमारी पूछताछ के बाद वो यहाँ आया हो. और ये दूसरी स्केच चारों तरफ सर्कुलेट करो. संतू की और इसकी फोटो लोगों को दिखाकर पूछताछ करो. यस सर. मैं जानता सब सब मुझे भाऊ और बाबा का फोन आया था और उन्होंने बताया कि संगीता वापस आ रही है. मुझे लगा कि अब संगीता की बेटियों की जिम्मेदारी के साथ साथ संगीता और संतू की भी जिम्मेदारी मेरे पर आ जाएगी. इसलिए मैं विलास के पास गया सर. मैं उसको बोलने जा रहा था कि जो भी मामला है आपस में सुलझा ले. करो साहब करो बोल तो. भाऊ ये विलास और संगीता का घर कहाँ है? सब मुझे लगा कि मेरी बहन संगीता ने उसके बेटे संतू को मारा है. सब मैं बहुत डर गया था, इसलिए मैं वहां से भाग निकला. जिस दिन ये सब हुआ उस दिन तारीख क्या थी?
तीन मार्च। चिरके सर ये औरत संगीता नहीं हो सकती। विलास के मुताबिक संगीता वहां से काफी पहले निकल चुकी थी। देख, कायदे से बता कि उस रात जिस औरत को आलोक ने देखा, संगीता के चले जाने के दूसरे दिन वो कौन थी? बदन के किसी भी सुराग से झूठ बाहर नहीं आना चाहिए, नहीं तो तेरा हर सुराग जाम कर दूंगा मैं। बता। बताता हूँ सर। वो मेरे दोस्त माधव की बहन मनीषा थी साहब। हम दोनों बचपन के दोस्त थे साहब। हमने कुछ वक्त साथ में गुजारा था सर। लेकिन आलोक ने तो बताया कि संतू तुम्हारे घर में बेहोश पड़ा था। हाँ? साहब ऐसा कैसे हो सकता है साहब? संगीता तो काफी पहले संतू को अपने साथ ले जा चुकी थी। ऐसा नहीं हो सकता साहब, ये आलोक ही झूठ बोल रहा है। वो झूठ क्यों बोलेगा? मला माहिती नहीं साहब। मुझे तो लगता है कि संगीता ये सब कर रही है। वो अपने भाई के साथ मिलकर मुझे फंसा रही है साहब। साहब मैं काफी दिनों से विलास के साथ हूँ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन एक रोज संगीता को सब कुछ पता चल गया और उसने बड़ा बखेरा खड़ा कर दिया साहब। मनीषा, तू औरत है या डायन? कहाँ माझा घर बर्बाद करतीस? अरे मैं डायन हूँ तो क्या तू दूध की धुली है? विलासवर एवढा हक्का दाखवतेस ना, तो क्या तेरी शादी हुई है उसके साथ? अरे तेरे जैसे औरतों को अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं। तुम लोगों का पेट भी नहीं भरता और मन भी नहीं। ऐसा बोलतेस? हाथ लाओ नकोस, वरना देख मैं क्या करता हूँ। वरना क्या करोगे? ये लो। संगीता इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लगा जब वो मेरे संतू को लेकर चली गई। साहब मैं संतू को अपने बच्चे जैसा प्यार करता था। आप ही सोचो साहब, ऐसी औरत उसे पालेगी तो उसका क्या होगा? साहब मेरा संतू मुझे वापस लाके दे दो, वापस लाके दे दो साहब। इसे पहचानता है? ये तो उत्तम है, संगीता का दूसरा वाला पति। सर संतू इसी का तो बेटा है। इसका मतलब उत्तम दुबई में नहीं, यही है। माहिती नहीं साहब, उत्तम कुछ महीने पहले वापस आया था दुबई से। अचानक रास्ते में उसको आलोक मिला था सर। उत्तम घबरो नको, अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। भाई और बाबा को भी उस दिन के लिए पछतावा है। हाँ, उनको तुम्हें नहीं मारना चाहिए था। अगर नहीं मारते तो आज संगीता भी एक बेहतर जिंदगी जी रही होती। मुझे तो संतू पर दया आती है। इन सब में बेचारा एक छोटा सा बच्चा पिसा जा रहा है, वो तुम्हारा बेटा है। आई 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 संगीता मेरे बच्चे के साथ गांव में किसी और आदमी के साथ रह रही है। वो संगीता के साथ रह के क्या सीखेगा? इधर उधर मुंह मारना। आई मैं अपना बेटा यहाँ लेके आऊंगा। उसका दिल माना नहीं साहब। वो मनाने गया था उस चुड़ैल को, लेकिन वो मानी नहीं। उल्टा उसने पुलिस की धमकी दे दी थी मेरे बेटे को। घाबरला वो पोरगा माझा साहब। फिर आप लोग आए, आपने बताया कि संगीता गायब हो गई है। तब उत्तम इतनी रात को कहाँ जा रहा है तू? आई अपने संतू को लेने। अब वो संगीता भी नहीं है जो मुझे रोकेगी। संगीता खुद ब खुद गायब हो गई है। अब मैं अपने बच्चे को लेके हमेशा हमेशा के लिए दुबई निकल जाऊंगा। अरे माझे राजा ऐक रे। सर मैंने पता किया है, जब से ये उत्तम गया है तब से माँ के कांटेक्ट में नहीं है। शिरके एक काम करो, सादे कपड़े में एक हवालदार उत्तम के घर के सामने तैनात करो। उत्तम जरूर अपनी माँ से कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। इस उत्तम का मिलना बहुत जरूरी है। चलो कम से कम हमें ये तो पता चल गया है कि बच्चे को इसी ने किडनैप किया है। हेलो, अरे पुलिस आई थी यहाँ पे, संभाल के रहना। हाँ बाबा। सर मैंने उत्तम का लोकेशन ट्रेस करने के लिए बोल दिया है। साहब संतू मेरा बेटा है। मैं बस उसे अपने साथ ले जाना चाहता था साहब। मैंने कोई गलत काम नहीं किया साहब। संगीता, संगीता संतू कुठे? उत्तम तुम?
मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आत्ता आठवण आली संतू जी? तुम्हें पहले याद क्यों नहीं आई संतू की? संगीता, मैं तुझे कुछ करना नहीं चाहता हूँ, प्यार से बता दे मेरा बच्चा कहाँ है। मला धमकी देऊ नकोस। संतू किसी के पास नहीं जाएगा और तुम उसको मुझसे छीनने की कोशिश मत करना, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। पुलिस को बुला चाहे कुछ भी कर, देखता हूँ कौन क्या कर लेता है। मैं मेरा बच्चा लेके रहूंगा। जब तुम्हारी आई ने मुझे और संतू को घर से बाहर निकाला था और हमें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब तुम कहाँ थे? और अब वापस आए हो संतू को ले जाने के लिए? देखो उत्तम, तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। मैं मेरा संतू नहीं दूंगी। उस दिन से ही मैं उसके ऊपर खुन्नस खा के बैठा था साहब। संतू मेरा बेटा, उसने मुझे मेरे ही बेटे से दूर रखा था। फिर उसके बाद आप लोग मेरे घर आए। आई बाहर पुलिस वाली। तू कुछ बोलना नहीं है, लगता है उसे संगीता ने भेजा है। आजी, उत्तम कुठे आहे? माहिती नाही साहेब। आपको पता है संगीता गायब है और संतू को विलास के पास रखा गया है गांव में। नहीं साहब, कुछ भी नहीं मालूम मुझे समझ में आ गया था कि यही मौका है अपने संतू को वापस लाने का और संगीता को ये बताने का कि मैं कौन। वो पुलिस का डर जरूर दिखा सकती थी, लेकिन सच में पुलिस को लाना उसके बस की बात नहीं थी। इसलिए मैं उस रात निकला। अरे भाई साहब, अरे देवली गांव का रास्ता यहीं से जाता है क्या? देख उत्तम, भले ही तू संतू का असली बाप हो, लेकिन तूने उसे अगवा किया है, इसीलिए तू किसी मुजरिम से कम नहीं है। अगर तुम्हें संतू चाहिए ही था तो कोर्ट जाते। शिरके, अगर उत्तम अपने बेटे से इतना प्यार करता है और वो उसे अपने साथ रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहा था, तो वो उसे मारने की कोशिश क्यों करेगा? जरूर किसी और ने ये सब किया है, पर वो कौन हो सकता है? और अब तक संगीता कहाँ है? उसे कैसे ढूंढा जाए? साहब, संगीता के जाने के 1-2 दिन बाद विलास मेरे पास आया था। अब मेरे पास टेम्पो मांग रहा था। फिर 1 दिन और 1 रात रखा और अगली ही सुबह वापस कर दिया। पता है किस काम के लिए लेके गया था? नहीं साहब, मैंने उतना नहीं पूछा उसको। सर, फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई है, हमारा शक सही निकला। चल साहब, सुनो तो सही। सब मैंने किया क्या है? चल, सामने पता चलेगा। चल तुझे क्या लगा हमें कुछ पता नहीं चलेगा? तुझ पर तो बहुत पहले ही शक हो गया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक उस टेम्पो में संगीता के बाल और खून के नमूने मिले हैं। कहाँ है संगीता? कहाँ है संगीता? मैंने उसे मार दिया सर। क्यों मारा तूने संगीता को? उसे कुछ ज्यादा ही इज्जत चाहिए थी। क्या जरूरत है औरतों को इज्जत की? औरतों का काम है अपने आदमी का ख्याल रखना, उसे हर तरह के आराम देना। और सर, अगर आदमी को आराम उधर से नहीं मिलता है तो बाहर से ढूंढ लेता है। मैंने भी ढूंढ लिया था। मेरे दोस्त माधव की बहन मनीषा आसानी से पट गई। कुछ खिटपिट नहीं थे साहब उसके, कुछ खिटपिट नहीं थे, तो संगीता को कौन झेलता? ये संगीता उससे भी झगड़ा करने लगी, उस पर हाथ उठा दिया उसने। मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने उसे कमरे में बंद कर दिया। वो तेरे को बताता हूं मैं। विलास, विलास, नहीं, विलास, यही तेरी जगह है। और बढ़। नहीं, रुको विलास, आई तू रो क्यों रही है? तुझे ठीक नहीं लग रहा? हाँ बेटा, पर बहुत जल्द सब कुछ ठीक होगा। हाँ, हम दोनों यहाँ से बहुत दूर किसी शहर में चले जाएंगे। कौन से शहर में? हम ऐसे शहर में जाएंगे जहाँ ऊंचे ऊंचे मकान होंगे, आसमान को छूते हुए। आठवत है ना, जहाँ हम पहले रहते थे, विलास काकान बरोबर। हाँ,
बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं विलास और इस गांव को छोड़ देना चाहती हूँ। मैं आपके साथ बस कुछ ही दिन रहूंगी, सिर्फ तब तक जब तक मुझे कोई नौकरी नहीं मिल जाती। देखो, दोबारा यहाँ फोन मत करना। मर चुकी है तू हमारे लिए। कोई मेरी मदद करे या ना करे, मैं संतू को मुंबई लेकर जाऊंगी। वहां कुछ तो हो ही जाएगा। और टेढ़शानी समझती है न खुद को। आज मैं बताता हूं तुझे। तूने संगीता की लाश को कहां ठिकाने लगाया? तू संतू को क्यों मारना चाहता था? नहीं साहब, मैं संतू को मारना नहीं चाहता था। मैं तो संतू को बहुत प्यार करता था साहब। पर साहब, जब से उसकी आई गई थी, वो बच्चा मेरे लिए सरदर्द बन चुका था। काका काका काका, आई कुठे है? मेरी आई छोड़ के चली गई हम लोगों को। भाग गई किसी के साथ किसी और शहर में। अब कभी नहीं आएगी। नहीं काका, आप झूठ बोल रहे हैं। मेरी आई आएगी। उसने मुझे बोला था कि वो आएगी। बेटा बस, बोला ना तेरी आई कभी नहीं आएगी। छोड़ के चली गई हमें। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। मेरी आई आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। मेरी आई आएगी। ये देख विलास, वैसे भी तो बच्चे को किसी न किसी माँ की तो जरूरत है। अरे बच्चे की देखभाल करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। मेरी बात मान ले, मेरी बहन मनीषा के साथ शादी कर ले। वैसे भी तो संगीता आने वाली है ही नहीं। नहीं, माझी आई येणार। उसने मुझे वादा किया है कि वो मुझे शहर लेकर जाएगी। संतो, संतो, अरे ए संतो, ऐक ना। काका, आई कहाँ है बताओ ना। आई वापस कब आएगी? मेरी बात, सो जा। काका बताओ ना, आई कब आएगी? मुझे आएगी बहुत। जाके सो जा। चल जा। मेरी बोतल तोड़ दी। जो बताता हूं तुझे। देखा विलास, ऊपर वाले का न्याय। तूने एक मासूम का गला घोटना चाहा, लेकिन ऊपर वाले ने ही तेरे गले में फंदा डाल दिया। अब सड़ना जिंदगी भर जेल के सलाखों के पीछे। संतू, ये तुम्हारे मामा है, आलोक मामा। अब यही तेरा ख्याल रखेंगे आपसे। बेटा रडू नको सेबा। शांत हो बेटा, शांत हो। शाना मुलगा ना तू। आलोक, मैं जानता हूं कि तुम्हारे ऊपर अब काफी बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी है, लेकिन इस जिम्मेदारी को सिर्फ उठाने की नहीं बल्कि अच्छे से निभाने की जरूरत है। तुम्हारे ऊपर पहले से ही काफी बोझ है, इसलिए संतू की पढ़ाई लिखाई का सारा खर्चा एक एनजीओ उठाएगा। संतू बेटा जा, तुझे आलोक मामा जा। जा 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 बेटा संतू, जा जा, गोदी में ले लूं।